हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए आज पढ़ते हैं राजस्थान के लोक नृत्य। दिशा बुक 2020 से है। आइए तो, राजस्थान राज्य की आत्मा किस नृत्य को कहा जाता है? राजस्थान राज्य की आत्मा अथवा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है घूमर नृत्य को राजस्थान राज्य की आत्मा कहा जाता है। घूमर नृत्य राज्य की आत्मा कहलाने वाला यह नृत्य गुजरात के गरबा नृत्य से मिलता है। विशेषकर गणगौर त्योहार पर महिलाएं नर्तकियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर लयबद्ध कदम उठाती है। घूमर नृत्य के समय ढोलक के साथ मंजीरा, ये याद रखिएगा, ढोलक के साथ मंजीरा आदि बहुतायात से बजाए जाते हैं। मछली नृत्य इस नृत्य का ही एक रूप है। यह नृत्य बांसवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, मेवाड़ आदि क्षेत्रों में भील आदिवासियों द्वारा किया जाता है। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना संतरामपुर की महारानी राजमाता गोवर्धन कुंवारी ने 1986 में की थी। किसने की थी? महारानी गोवर्धन कुमारी ने 1986 में इसकी स्थापना की थी, गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की। ये राजस्थान में 3 प्रकार के घूमर नृत्य प्रचलित हैं। कौन कौन से? घूमर, इसमें साधारण स्त्रियां भाग लेती हैं। लूर, इसमें गरासिया जनजाति की स्त्रियां भाग लेती हैं। और झुमरिया, इसमें बालिकाएं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ये राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो महिलाओं द्वारा केवल कौन सा घूमर नृत्य? निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? लूर। लूर ये गरासिया जनजातियों द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है और ये घूमर का ही पार्ट है। अब यहाँ आपने देखा थोड़ी देर पहले, लूर ये गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है। भारत में सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में शामिल घूमर किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था भील जनजाति द्वारा। किन्होंने किया था? भील जनजाति द्वारा यह सबसे पहले प्रारंभ किया गया था घूमर को। किस लोक नृत्य पर घूमर नृत्य का आयोजन किस त्योहार पर घूमर नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो ये किया जाता है गणगौर के त्योहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एक पारंपरिक नृत्य का नाम क्या है जो अधिकतर महिलाओं द्वारा लहरदार लंबे घाघरे और रंगीन दुपट्टे पहनकर किया जाता है? नृत्य में एक सम्मोहक लय होती है जो चरम स्थिति में पहुंचने तक गति पकड़ती जाती है। तो कौन सा नृत्य है वह? घूमर नृत्य। घूमर नृत्य स्लो डांस होता है धीरे धीरे, फिर इसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाती है इसकी। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1986 में। किन्होंने की थी? अभी आपको व्याख्या में बताया था मैंने, किन्होंने की थी? गोवर्धन कुंवारी ने की थी 1986 में। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? तो यह है घूमर। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है घूमर। चंग नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। याद रखना, चंग, गीदड़, चंग, गीदड़ ये नृत्य कहाँ के हैं? शेखावटी क्षेत्र के। राजस्थान में लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए, गीदड़ नृत्य शेखावटी का है, बिल्कुल सही है। ढोल नृत्य जालौर का है, ये भी सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का है, ये भी सही है। बमरसिया कहाँ का है? अलवर भरतपुर का है, तो ये बीकानेर दे रखा है, गलत है। बमरसिया कहाँ का है? अलवर भरतपुर का। नेक्स्ट आते हैं, देखिए बमरसिया अलवर भरतपुर क्षेत्र का है।
इसको भी पढ़ लो आप कंप्लीट। मुख्य रूप से भरतपुर तथा अलवर के कुछ भाग में प्रचलित इस नृत्य में पुरुष कलाकार एक विशेष प्रकार के नगाड़े, जिसे बम कहते हैं, को दोनों हाथों में स्थित दो मोटे डंडे से बजाते हैं। फाल्गुन के महीने में नई फसल के आने के उपलक्ष्य में किए जाने वाले इस नृत्य के साथ रसिया गाने के कारण इस नृत्य का नाम बम रसिया पड़ गया। बम रसिया प्रसिद्ध नृत्य कहाँ का है? तो ये है अलवर भरतपुर का, मेवात क्षेत्र का। बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है। यहाँ बम शब्द से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है नगाड़ा। निम्न में से कौन सा नृत्य बड़े नगाड़े की थाप के साथ बजाया जाता है? तो ये है बम। तेरताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो ये है रामदेव जी को। किसको? रामदेव जी महाराज को ये समर्पित है। और तेरताली का उद्गम कहाँ से माना जाता है? पादर लगाव पाली से। देखिए, तेरताली नृत्य कामड़ जाति की औरतें सिर से पाप तक विभिन्न स्थान पर 13 मंजीरे बांधकर दोनों हाथों में मंजीरे से उन पर आघात करते हुए विविध हाव भाव के साथ नृत्य करती है। डूंगरपुर, पोखरण, डिडवाना में विशेष रूप से प्रचलित है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। 13 मंजीरे की खड़कती ताल पर नृत्य करने के कारण ही इसे तेरताली नृत्य कहा जाता है। यह नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसका उद्गम पादरला गांव पाली में है। पूछा जाता है तेरताली नृत्य का उद्गम कहाँ माना जाता है? पादरला गांव पाली में। तेरताली नृत्य का संबंध किस जाति से है? तो यह है कामड़ जाति से। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो यह है तेरताली नृत्य। निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो होली के तीसरे दिन भीलों द्वारा किया जाता है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य भीलों द्वारा किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं, नेजा के बारे में। यह नृत्य एक खेल नृत्य है। नेजा नृत्य कैसा है? एक खेल नृत्य है जो होली के तीसरे दिन किया जाता है। इस नृत्य में एक खंबे को भूमि में रोप कर उसके सिर पर नारियल रख दिया जाता है। खंबे पर चढ़कर नारियल उतारने वाले पुरुष को खंबे को घेर कर खड़ी स्त्रियां छड़ियों व कोड़े से पीटती है। नेजा नृत्य में। किसमें? नेजा में। प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तो गैर नृत्य में भाग लेते हैं केवल पुरुष। याद रखिएगा, गैर नृत्य मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। मुख्य रूप से मेवाड़ तथा बाड़मेर क्षेत्र में किए जाने वाले इस नृत्य में सर्वप्रथम पुरुष एक व्रत में हाथ में डंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। गोलाकार खड़े पुरुष शहनाई की धुन पर नाचते हुए आपस में डंडे टकराते हैं। गैर नृत्य में क्या करते हैं? आपस में डंडे टकराते हैं। इस नृत्य में गैर खेलने वाले को गैरिये कहा जाता है। यह होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है तथा 15 दिन तक चलता है। ढोल, बांकिया कैसा वाद्य यंत्र है? सुशीर वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा। ढोल, बांकिया, थाली आदि वाद्य यंत्रों के साथ हाथों में डंडा लेकर किया जाता है। मेवाड़ के गैरिये नृत्यकार सफ़ेद अंगरखी धोती व सिर पर केसरिया पगड़ी धारण करते हैं, जबकि बाड़मेर के गैरिये सफ़ेद ओंगी और तलवार के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। गैर के अन्य रूप कौन कौन से हैं? आंगी बांगी, ये कहाँ का है? बालोतरा तरफ का है, लाखेट गांव का। और गैर नृत्य मध्य प्रदेश का है। तलवारों की गैर नृत्य मेवाड़ मेनार गांव का है। यह मुख्यतः भील जाति की संस्कृति का प्रदर्शन करता है। कणाना गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध गैर नृत्य है। कणाना गांव
क्यों प्रसिद्ध है? बाड़मेर का ये गैर नृत्य के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? आपस में डंडे टकराए जाते हैं, तो कौन सा है? गैर नृत्य। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है होली के त्योहार पर। गैर नृत्य के समय पैरों में बांधी जाने वाली घुंघरुओं की पट्टी को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? रमझोल कहा जाता है। गैर नृत्य के समय पुरुष पैरों में क्या बांध लेते हैं? घुंघरू बांध लेते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? रमझोल कहते हैं। देखिए, चमड़े की पट्टी पर बहुत सारे छोटे छोटे घुंघरू सिले होते हैं, जिन्हें दोनों पैरों पर नृत्य करते समय घुटनों तक बांधा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? रमझोल कहते हैं। होली पर गैर नृत्य करने वाले एवं उदयपुर जिले में भी लोग चक्राकार नृत्यों में इसका प्रयोग करते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? हाथीमना। विवाह के अवसर पर भील पुरुष नृत्य करते हैं, उस नृत्य को क्या कहते हैं? हाथीमना। देखिए, विवाह के अवसर पर भील पुरुष द्वारा जमीन पर घुटने टेक कर बैठकर तलवार को घुमाते हुए नृत्य करते हैं, उसे क्या कहते हैं? हाथीमना। भीलों के किस नृत्य में नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है? तो कौन सा है? नेजा। नेजा नृत्य में भील पुरुष नकली स्पर्धा जन्य युद्ध प्रदर्शित किया जाता है। गरासियों द्वारा, गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? सिरोही क्षेत्र में। तो गरासिया द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये है बालर। और बालर कैसा है? एक ऐसा नृत्य है जिसमें क्या वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए, बालर सिरोही और आबू के इर्द गिर्द गरासियों जनजाति द्वारा किए जाने वाला इस नृत्य में 2 अर्धवृत्त होते हैं। बाहर के अर्धवृत्त में पुरुष व अंदर के अर्धवृत्त में महिलाएं नृत्य करती है। नर्तक हाथों में तलवार, तीर, धनुष आदि लेकर विवाह अथवा त्योहार के अवसर पर बगैर किसी वाद्य यंत्र के साथ नृत्य करते हैं। याद रखिएगा, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें बिना वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो वह है बालर। बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है स्त्री और पुरुषों का नृत्य है ये। इसमें 2 अर्धवृत्त होते हैं। किस प्रकार से? ऐसे अंदर की तरफ महिलाएं होती है। एक बार बता देता हूँ, अर्धवृत्त ऐसे, अंदर की तरफ तो बाहर की तरफ तो पुरुष होते हैं, अंदर की तरफ महिलाएं होती है। आगे आते हैं, बालर नृत्य किनका है? स्त्री पुरुषों का। गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता? तो अभी देखा था हमने बालर नृत्य में क्या वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बालर नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये कैसा है? गरासिया जनजाति का लोक नृत्य है। गरासिया जनजाति की नृत्य शैली कैसी है? तो ये है लूर। गरासिया जनजाति की नृत्य शैली कैसी है? लूर है। यह नृत्य मुख्यतः मेले व शादी के अवसर पर गरासिया जाति की लूर गोत्र स्त्रियों द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो कूद किनका है? गरासिया जनजाति का है। आपने वो ट्रिक सुनी होगी, गोलू मामा ज्वारा में कूद, तो ये ट्रिक आपने पढ़ी होगी तो आपको याद है। कूद नृत्य किस जनजाति का है? तो ये गरासिया जनजाति का है। कूद गरासिया स्त्रियां व पुरुषों द्वारा पंक्तिबद्ध होकर बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। गीदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये शेखावटी क्षेत्र का नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। गीदड़ नृत्य कब किया जाता है? होली के अवसर पर।
गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाने वाला यह पुरुषों का लोक नृत्य है। इस नृत्य में विभिन्न प्रकार के स्वांग करते हैं। क्या करते हैं? स्वांग करते हैं, ढोंग रचते हैं। इसमें मुख्यतः साधु बन जाते हैं, शिकारी बन जाते हैं, सेठ सेठानी, डाकी डाकिन, दुल्हा दुल्हन, सरदार बन जाते हैं, पठान, पादरी, बाजीगर, जोकर, शिव पार्वती, पराक्रमी योद्धा, राम, कृष्ण, काली आदि के रूप धारण कर लेते हैं, स्वांग रच लेते हैं। तो कौन सा नृत्य है? वह गीदड़ नृत्य है। गीदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का है। इसमें स्वांग रचते हैं पुरुष। इस नृत्य में नर्तक पैरों में घुंघरू व हाथों में डंडियां लिए हुए गोल घेरे में खड़े रहते हैं। इस घेरे के बीच नगाड़ा लिया हुआ एक युवक खड़ा रहता है। जैसे जैसे नर्तक आगे बढ़ता है, नगाड़े की ध्वनि तीव्र से तीव्रतम होती जाती है और उसी के अनुरूप नर्तकों की गति बढ़ती जाती है। किसमें? गीदड़ नृत्य में। शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। तो अभी देखा हमने कौन सा? गीदड़ नृत्य। नेक्स्ट आते हैं, देखिए क्वेश्चन पूछ ही लिया। साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन आदि नृत्य के प्रमुख स्वांग है। तो किसके स्वांग है ये है गीदड़ नृत्य के। गीदड़ नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का है। नृत्य रूप जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है तो वह है गीदड़ नृत्य। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? तो यह है शेखावटी से। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्यों में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? तो किस में करते हैं? गीदड़ नृत्य में। आप परेशान मत होइए दोस्तों, यदि क्वेश्चन जितनी बार आ रहा है उतनी ज़्यादा आपको याद होगा। कहते हैं ना कि पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो। आगे आते हैं, जो आप बार बार रिवीजन की ज़रूरत होती है और आप रिवीजन करिए और रिवीजन हो रहा है इसमें। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है तो ये किया जाता है बीकानेर में। बीकानेर में अग्नि नृत्य का आयोजन किया जाता है। देखिए अग्नि नृत्य, इस नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर में हुआ। यह नृत्य बीकानेर के जसनाती संप्रदाय के सिद्ध जाटों द्वारा जलते हुए अंगारों पर किया जाता है। और इसमें कौन से शब्द का उच्चारण किया जाता है? फतेह फतेह। अग्नि नृत्य का उद्गम किस स्थान पर हुआ? कतरियासर में। जसनाती पंथ के किस प्रकार के नृत्य की उत्पत्ति बीकानेर के कतरियासर गांव में हुई? तो किसकी हुई थी? अग्नि नृत्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है? तो यह है जसनाती संप्रदाय। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलिया का नहीं है? तो राजस्थान के कालबेलिया जनजाति के नृत्य शंकरिया, पणिहारी, इंडोनी ये कालबेलियों के नृत्य है। जबकि चरी नृत्य किनका है? गुर्जरों का है। किनका है? गुर्जर जाति का है चरी नृत्य। देखिए चरी नृत्य यह गुर्जर जाति की महिलाओं के प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य में नर्तक चरी अथवा कलश बोलते हैं उसे, चरी जिसमें से आग की लपटें निकलती रहती है को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में ढोल, थाली, बांकिया आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ बांकिया कैसा वाद्य यंत्र है? बांकिया अभी मैं आपको बता चुका हूँ, आपको याद हो तो आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। एक तो कौन सी? सींगी जो इस प्रकार होती है। किस प्रकार होती है सींगी? इस प्रकार होती है और ये सींगी होती है, इस तरीके से बजाती है फूंक मारकर। तो कैसा है? सुशिर वाद्य यंत्र है। बांकिया भी सुशिर वाद्य यंत्र है। याद रखना ये अपना किशनगढ़ अजमेर की फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध
नृत्यांगना है चरी नृत्य की? कौन है? फल्गुबाई। ये पूछा जाता है। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है किशनगढ़ में। फल्गुबाई किस नृत्य की नृत्यांगना है? तो ये है चरी नृत्य की। चरी नृत्यांगना कौन है? फल्गुबाई है। राजस्थान में गुर्जर समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य उनके दैनिक जीवन में पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है? तो पानी इकट्ठा करने की कला कौन सा है? चरी नृत्य, जिसमें सर पर चरी रखी रहती है। तो आप समझ जाना, पानी इकट्ठा करने की कला चित्रित करता है गुर्जर समुदाय का कौन सा? चरी नृत्य। नेक्स्ट आते हैं, राजस्थान का कौन सा समुदाय चरी नृत्य करता है? तो यह करता है गुर्जर समुदाय। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो पुरुषों द्वारा कौन सा किया जाता है? कच्छी घोड़ी। कच्छी घोड़ी कहाँ का नृत्य है? शेखावटी का। इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वीडियो एग्जाम में पूछा गया, कच्छी घोड़ी डांस के समय, नृत्य के समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो व्याख्या में इन क्वेश्चनों को देखेंगे हम। देखिए, कच्छी घोड़ी शेखावटी क्षेत्र में प्रचलित पुरुषों द्वारा किया जाने वाला व्यावसायिक नृत्य जो बांस और कागज से बनी घोड़ी के कारण कच्छी घोड़ी नृत्य कहलाता है। इस लोक नृत्य में तासे, झांझ और खड़ताल पहनकर सरगड़ा जाति के लोग बजाते हैं। कौन बजाते हैं? सरगड़ा जाति के। कौन कौन से वाद्य यंत्र? तासे, झांझ और खड़ताल। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ का है? कच्छी घोड़ी नृत्य करते हैं तो केवल पुरुष करते हैं। वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाए जाते हैं तो कौन सा है? झांझ। कच्छी घोड़ी है तो ये क्या है? तो ये व्यावसायिक नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हमें सत्य बताना है। तो देखिए, कच्छी घोड़ी महिला प्रधान नहीं भाई, पुरुष प्रधान है। यह राजस्थान में शेखावटी क्षेत्र से आरंभ हुआ। बिल्कुल सही बात है ये तो। विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है, ये बात भी सही है। इस नृत्य शाहजहां के शासनकाल में नहीं भाई, शाहजहां के समय नाहर नृत्य आया था, तो ये गलत है। तो दूसरा और तीसरा ही सही होगा। ऑप्शन अपना दूसरा सही होगा। निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पणिहारी। पणिहारी महिलाएं पानी लेने जाती है तो कुएं पर जाती है तो वे गीत गाती हुई जाती है। जबकि चंग, गीदड़, गैर ये होली के उत्सव पर किए जाते हैं। कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो कौन सा है? रणबाजा। रणबाजा ये मेवात क्षेत्र का लोक नृत्य है, जिसे मेव लोक नृत्य भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतबाई। रतबाई लोक नृत्य संबंधित है, तो रतबाई भी कहाँ का है? मेवात क्षेत्र का, अलवर भरतपुर का। रतबाई ये कहाँ का है? मेवात क्षेत्र का। और हमने अभी देखा, ये देखिए, रणबाजा और रतबाई ये कहाँ के हैं? मेवात क्षेत्र के। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? तो संकरिया नृत्य है कालबेलियों से। याद रखना, संकरिया, पणिहारी, बांगड़िया ये किससे है? कालबेलिया से। इंडोनी। देखिए, कालबेलियों के नृत्य इंपॉर्टेंट है, चार ही नृत्य को याद रखना। कालबेलिया समाप्त। इंडोनी, संकरिया, पणिहारी और बांगड़िया। प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? गुलाबबाई। याद रखना, कालबेलिया की प्रमुख जो नृत्यांगना है वह है गुलाबबाई। कहाँ से? अजमेर से। कौन सा युगल नृत्य है? तो कौन सा है? संकरिया, जो कालबेलिया जनजाति का है, युगल नृत्य है ये। जबकि चरी, गीदड़, मादल ये युगल नृत्य नहीं है। युगल नृत्य कहते किन्हें हैं? जिनमें महिला और पुरुष भाग लेते हैं।
सुमेलित नहीं है, तो देखिए सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है हमें। राई नृत्य भीलों का है, बालर नृत्य ग्रासिया का है, संकरिया नृत्य कालबेलिया का है, और पणियारी नृत्य किनका है, ये डामोर का नहीं। अभी हमने देखा ऊपर में कि पणिहारी नृत्य ये भी कालबेली जाति का है। किनका है, कालबेलियों का है पणिहारी, तो ये डामोर गलत है। द्विचक्री नृत्य क्या है, द्विचक्री नृत्य क्या है, तो यह है विवाह के अवसर पर भील पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा घेरा बनाकर किया जाने वाला नृत्य है द्विचक्री नृत्य। द्विचक्री यह नृत्य मुख्य रूप से भील जनजाति विवाह के अवसर पर करती है। इस नृत्य में 2 चक्र पूरे होने के कारण ही इसे द्विचक्री नृत्य कहा जाता है। कौन करती है, भील जनजाति। कौन सा नृत्य सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, पूछा जाता है सहरिया जनजाति द्वारा नहीं किया जाता, तो देखिए द्विचक्री भीलों का है। किनका है, भीलों का है। जबकि शिकारी, छैला, बिछवा ये सभी किनका है, छैला, शिकारी और बिछवा ये अपना सहरिया जनजाति का है। और सहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करती है, तो ये बारां जिले में करती है। आगे आते हैं, इम्पोर्टेंट है याद रखना ये क्वेश्चन। झेला, शिकारी, बिछवा ये सहरिया जनजाति के नृत्य है, जबकि द्विचक्री भील जनजाति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, बालर, मादर, लूर ये सभी गरासिया से है, जबकि गबरी नृत्य भीलों का नृत्य है। किनका है, भीलों का। आइए तो इसके बारे में व्याख्या देखते हैं। गबरी भीलों द्वारा सावन भादों में किया जाने वाला यह नृत्य नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहा जाता है। गबरी नृत्य को क्या कहा जाता है, राई नृत्य भी कहा जाता है। राई और बुढ़िया अथवा पुरिया गबरी नृत्य के मुख्य पात्र हैं। मुखौटा प्रधान इस नृत्य के मुख्य पात्र से पार्वती होते हैं। सर्वप्रथम राई बुढ़िया को नृत्य स्थल पर लाया जाता है। शिव त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया जाता है। फिर त्रिशूल के चारों ओर 8-9 कलाकार मुखौटा पहनकर हाथों में तीर, धनुष, तलवार, बर्छी आदि धारण कर यह नृत्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लोक नृत्य में पुरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है, तो किस नृत्य में, राई नृत्य में। राई नृत्य को ही बालर नृत्य कहा जाता है, याद रखिएगा। सॉरी, गबरी नृत्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गबरी। गबरी नृत्य को ही राई नृत्य कहा जाता है, हमने अभी देखा। देखिए गबरी नृत्य, गबरी को ही क्या कहा जाता है, राई नृत्य कहा जाता है। तो पुरिया किसके मुख्य पात्र हैं, राई नृत्य के। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो हमें असत्य बताना है। गीदड़ शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ों का प्रयोग किया जाता है, तो भाई कच्छी घोड़ी में नकली घोड़ी का ही प्रयोग किया जाता है। राई और बुढ़िया कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, नहीं, ये ही गलत है, क्योंकि राई और बुढ़िया ये किन का नृत्य है, ये गबरी नृत्य है, और गबरी नृत्य को ही राई नृत्य कहा जाता है। और ये किन का है, भीलों का नृत्य है। किनका है, भीलों का, इसलिए कालबेलिया गलत होगा। 13 ताली नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। गबरी नृत्य किनका है, भीलों का नृत्य है। गबरी लोक नृत्य मुख्यतः संबंधित है, तो किन से है, भीलों से। भीलों के गबरी नृत्य का अन्य नाम क्या है, तो इसका नाम राई नृत्य है। राई नृत्य संबंधित है तो किससे है, भीलों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
लोक नृत्य भीलों से संबंधित नहीं है, सॉरी भीलों से संबंधित है। तो भीलों में लोकप्रिय है कौन सा है? गबरी नृत्य, गबरी को ही राई नृत्य कहा जाता है। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की विशेषता है? तो ये है घुड़ला नृत्य की। घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का। देखिए यह नृत्य घुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। औरतें घी व तेल मांगने के लिए एक छिद्रित घड़े जिसमें दीपक जल रहे होते हैं को लेकर चलते हुए नृत्य करती है। इस नृत्य की शुरुआत 1490 ईस्वी के दशक में जोधपुर के राव सातल के काल में घुड़लेखा द्वारा अपहरण की गई गणगौर पूजन करती 140 कन्याओं को छुड़ाकर घुड़लेखा का सिर काटने की घटना घुड़ला उत्सव रूप में मनाई जाती है। ये बात याद रखना कि जो जोधपुर के राव सातल देव थे, सातल देव ने घुड़लेखा की हत्या की थी 1490 में, क्योंकि ये 140 कन्याओं को हरण करके ले जा रहा था। तो उसी की याद में घुड़ला उत्सव मनाया जाता है। घुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध राजस्थान के किस शहर से है? तो ये है जोधपुर शहर से। मारवाड़ के प्रसिद्ध घुड़ला उत्सव की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई? तो ये हुई थी राव सातल के काल में। किसके काल में? राव सातल के काल में इन्होंने घुड़लेखा की हत्या की थी। थाकना शैली का संबंध किससे है? थाकना शैली का संबंध जिससे है वह है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये अपना जालौर का प्रसिद्ध है, भीनमाल जालौर का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य ये थाकना शैली में बजाया जाता है, याद रखिएगा। ढोल नृत्य मुख्य रूप से मारवाड़ के इलाके भीनमाल जालौर सिवाना बालोतरा में सरगड़ा व ढोली जाति के पुरुषों द्वारा सांचलिया संप्रदाय में शादी के अवसर पर किए जाने वाला इस नृत्य में ढोल के साथ साथ थाली भी बजाई जाती है। ढोलों का मुखिया ढोल को थाकना शैली में बजाता है। वह नर्तक कलाकार तलवार को दांतों से पकड़कर अन्य चमत्कारिक कृत्यों से नृत्य करते हैं। तो याद रखिएगा ढोल नृत्य कहाँ का है? जालौर का है। और किस शैली में बजाया जाता है? थाकना शैली में। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जालौर जिले का है? जालौर जिले का प्रतिनिधित्व करता है? तो अभी देखा हमने ढोल नृत्य। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। तो गुलाबों कालबेलिया नृत्य से संबंधित है। किससे है? कालबेलिया से। राजस्थानी नृत्य की गुलाबों किससे संबंधित है? कालबेलिया से। देखिए गुलाबों देश विदेश में अपने अनूठे नृत्य का जादू बिखेरने वाली गुलाबों कोटड़ा गांव के सपेरा परिवार में 1969 में जन्मी। इन्होंने कालबेलिया नृत्य को विश्व रंगमंच पर प्रतिष्ठा दिलाई। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित, याद रखिएगा 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में से सम्मिलित करवाया। किस नृत्य को? कालबेलिया नृत्य को। इम्पोर्टेंट है। कालबेलिया नृत्य में डफली, खंजरी, मोरचंग, घुरालियों, ढोलक आदि वाद्यंत्रों की सहायता से धुन तैयार की जाती है। कालबेलिया में याद रखना कौन कौन से वाद्यंत्र हैं? डफली, खंजरी, मोरचंग और घुरालियों। नेक्स्ट आते हैं राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया? तो ये किया गया था कालबेलिया। कौन सा? कालबेलिया नृत्य। किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना इनको भी, डफली, घुरालियों, खंजरी, पुंगी वाद्यंत्रों का प्रयोग कालबेलिया नृत्य में किया जाता है।
राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य रूपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, बम नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। बिल्कुल सही है कि बम नृत्य अलवर और भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। वर्ष 2022 में यूनेस्को ने बटलर नृत्य शैली को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया। तो दोस्तों ये तो गलत है दूसरा, जबकि पहला सही है। जसनाती पंथ का अग्नि नृत्य रूप बीकानेर के कतियासर गांव में उत्पन्न हुआ, ये बात भी सही है। और घुड़ला नृत्य केवल महिलाओं के लिए किया जाने वाला नृत्य है, ये बात भी सही है। कहाँ का है? जोधपुर का। गुड़लेखा की याद में सातल देव ने गुड़ले को 1490 में समाप्त किया। उन्होंने 140 महिलाओं का अपहरण किया था गुड़लेखा ने, तो उसी की याद में गुड़ला उत्सव मनाया जाता है। पैजन नृत्य किस क्षेत्र में संबंधित है? तो पैजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बागड़ क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा, बांगड़ और बागड़ में अंतर है। मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आप पे आता है, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। राजस्थान में बागड़ और बांगड़ कहाँ है? यहाँ अपना बागड़ क्षेत्र है और यहाँ अपना बांगड़ क्षेत्र है। आगे आते हैं। देखिए, पैजन नृत्य बागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में लोकप्रिय पुरुषों का नृत्य है। यह दीपावली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है पैजन। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से किस एक में महिलाएं पीतल की प्लेट या गिलास के किनारों पर अपने पैरों को संतुलन करते हुए अपने सिर पर 8 से 9 पीतल के घड़े या मिट्टी के बर्तन साधते हुए घूम घूम कर चक्कर लगाते हुए नृत्य करती है? तो कौन से नृत्य में? भवाई नृत्य में। भवाई नृत्य में महिलाएं किस पे खड़ी होती है? गिलास पे अथवा पीतल अथवा प्लेट पे खड़ी होती है। गिलास अथवा पीतल की प्लेट पर खड़ी होती है, उनके किनारों पर खड़ी होती है और सिर पर क्या रख लेती है? 8-9 पीतल के घड़े अथवा मिट्टी के बर्तन, और उनको संतुलन साधते हुए घूम घूम कर क्या करती है? नृत्य करती है भवाई नृत्य में। देखिए, भवाई नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाले इस लोक नृत्य में नृत्य की मुद्राएं क्षण प्रति क्षण बदलती रहती है। सिर पर 7-8 मटके रखकर नृत्य करना, गिलास पर नाचना, थाली के किनारों पर नृत्य करना, तलवारों की धार पर नृत्य करना, कांच के टुकड़ों पर नृत्य करना आदि इसकी विशेषता है। अपनी चमत्कारिता के लिए प्रसिद्ध इस नृत्य में शंकरिया, सूरदास, लौड़ी, बीकाजी व ढोला मारू नाच प्रसिद्ध है। जोधपुर की पुष्पा व्यास जो भवाई नृत्य की प्रथम महिला कलाकार मानी जाती है। पुष्पा व्यास कलजी, कुसुम, द्रौपदी, सांगीलाल, सागड़िया, रूप सिंह शेखावत, कृष्णा व्यास छंगानी, तारा शर्मा, स्वरूप पंबार और दयाराम भवाई नृत्य के कलाकार माने जाते हैं। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। रूप सिंह शेखावत, कृष्णा व्यास छंगानी, तारा शर्मा, स्वरूप पंबार और दयाराम, ये इम्पोर्टेंट है। ये किस नृत्य से है बताइए? तो ये भवाई नृत्य से है। आगे आते हैं। भवाई लोक नृत्य से संबंधित है, तो ये कृष्णा व्यास छंगानी, अभी आपको देखा ऊपर, कृष्णा व्यास छंगानी, दयाराम, रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, स्वरूप पंबार, ये सभी भवाई नृत्य के कलाकार हैं। तारा शर्मा भवाई नृत्य के कलाकार है, समझ में आ गया। कौन प्रसिद्ध भवाई नृत्य के कलाकार माने जाते हैं? तो अभी देखा हमने, दयाराम। नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूँ एक बार। दयाराम, रूप सिंह शेखावत, कृष्णा व्यास छंगानी, तारा शर्मा और स्वरूप पंबार, ये भवाई नृत्य के कलाकार हैं। और एक थी पुष्पा व्यास,
और भी है नाम तो, कलजी, कुसुम, द्रौपदी, सांगीलाल, सांगड़िया, ये भी है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तारा शर्मा किससे है? भवाई से। और दयाराम किससे है? भवाई नृत्य से। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की, याद रखना, जब शाहजहां के समय में कौन से नृत्य का उद्घाटन प्रारंभ हुआ, कौन सा नृत्य प्रारंभ हुआ, तो कौन सा हुआ था? नाहर नृत्य। तो नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित हुई? तो ये हुई थी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ भीलवाड़ा का नाहर नृत्य शाहजहां के समय प्रारंभ हुआ था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में शाहजहां के शासनकाल में होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस पर नाहर नृत्य आयोजित किया जाता है। लांगुरिया नृत्य होते हैं तो कहाँ होते हैं? लांगुरिया नृत्य कैला देवी माता करौली में होते हैं। कहाँ होते हैं? करौली में, कैला देवी में माता के मंदिर में। नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ढोल, मादल, थाली, इन सभी का प्रयोग किया जाता है, तो उपयोग सभी होगा। नाथ द्वारा कहाँ पे है? राजसमंद में है। और नाथ द्वारा में कौन सा नृत्य होता है? डांग नृत्य होता है, याद रखिएगा। कौन सा नृत्य? डांग नृत्य। और डांग नृत्य में ढोल, थाली, मादल ये बजाए जाते हैं। डांग नृत्य स्त्री तथा पुरुषों का एक युगल नृत्य है जो नाथ द्वारा में विशेष रूप से होली पर किया जाता है। इसमें पुरुष भगवान श्री कृष्ण व स्त्री राधा का रूप धारण कर नृत्य करते हैं। डांग नृत्य में ढोल, मादल, थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, पुरुष किसका रूप धारण करते हैं? श्री कृष्ण का। और स्त्रियां किसका रूप धारण करती है? राधा का। और तब कौन सा नृत्य करते हैं? नाथ द्वारा में डांग नृत्य करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर कौन सा नृत्य करती है? तो इंद्र को रिझाने के लिए महिलाएं हाथ में हथियार लेकर नृत्य करती है धाड़ नृत्य। कौन सा? धाड़ नृत्य। और ये बागड़ क्षेत्र का नृत्य है। देखिए, धार नृत्य बागड़ क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं द्वारा हाथों में तलवार लेकर धार नृत्य करती है। पुरुषों को यह नृत्य देखना वर्जित है। धार नृत्य पुरुषों को देखना क्या है? वर्जित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? घूमर। घूमर ये नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है। नृत्य नहीं पूछा है, तो कौन सा नहीं है? घूमर नहीं है। जबकि बालर, गबरी, मादल ये जनजातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। बालर, मादर ये गरासिया का है, गबरी भीलों का है। आगे आते हैं, सुमिलित करना है। सुमिलित करिए। तो आइए दोस्तों करिए। मारवाड़। मारवाड़ कहाँ? मारवाड़ में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये है डांडिया। कौन सा? डांडिया नृत्य मारवाड़ का है। शेखावटी का कौन सा है? तो शेखावटी का गीदड़ नृत्य है। और जालौर का ढोल नृत्य है। और अलवर भरतपुर का बम नृत्य है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? चरी ये गुर्जरों का है। किनका है? गुर्जर जाति का है। जबकि बालर ग्रासिया का, गबरी भीलों का, तेरह ताली कामड़ जाति की महिलाओं का। ये उद्गम कहाँ से माना जाता है? पादरला गाव पाली से। और कब किया जाता है तेरह ताली नृत्य? रामदेव जी के मेले में यह नृत्य किया जाता है। सुमिलित करिए। तो सुमिलित करना है। आइए दोस्तों, ग्रासीय समुदाय की महिलाएं मादल नृत्य करती है। कौन सी? मादल। भील समुदाय की कौन सी करती है? गबरी। गुर्जर समुदाय चरी नृत्य। सहरिया
स्वांग, कौन सा, सांग नृत्य। नेक्स्ट सुमेलित करिए, सुमेलित करना है तो चरी नृत्य किनका है, गुर्जरों का है। शंकरिया नृत्य किसका है, कालबेलियों का है। चक्री नृत्य कौन किसका है, कंजर जाति का है। और रणबाजा मेव जाति का है। रणबाजा कहाँ का है, मेवात क्षेत्र का है, तो ये मेव जाति का है। मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर को कहते हैं। सुमेलित करना है, ढोल नृत्य किनका है, ये जालौर का है ढोल नृत्य। बम अलवर भरतपुर का। राई डूंगरपुर बांसवाड़ा का। राय नृत्य का दूसरा नाम क्या है बताइए दोस्तों, तो राय नृत्य का दूसरा नाम है गौरी नृत्य। नृत्य और जाति को सम्मिलित करना है, नृत्य और जाति का, तो राय नृत्य किनका है, भीलों का है, इसी को ही गौरी नृत्य कहते हैं। मादल किनका है, मादल, तो ये 13 ताली कामड़ जनजाति का है। चरी नृत्य गुर्जरों का है, तो मादल बच्चा गरासियों का। आगे आते हैं, शिकारी लोक नृत्य, ये तो आप जान ही गए होंगे। शिकारी तो किनका है, शहरिया जनजाति का है। और शहरिया जनजाति सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, बारां जिले में पाई जाती है। बिंदौड़ी लोक नृत्य ये झालावाड़ का है, याद रखिएगा। बिंदौड़ी नृत्य कहाँ का है, झालावाड़ का। आगे कुछ वर्गीकरण दिया हुआ है, देखिए, भवाई, कच्ची घोड़ी, भोपी का नृत्य, ये देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के लोक नृत्यों का वर्गीकरण किया गया है। यहाँ पे क्षेत्रीय नृत्य दिए हुए है। अब क्षेत्रीय नृत्य कौन सा है, ढोल, चंग, ढप, बम, इनको मैंने आपको पढ़ा ही दिया। डांडिया मारवाड़ का, सुकर मेवाड़ का, डिग्गीपुरी का राजा टोंक का, गैर मेवाड़ का, और अग्नि कतरिया बीकानेर का, भैरव ब्यावर का, गरबा बांसवाड़ा का, खारी मेवा क्षेत्र का, लुम्बर ये कहाँ का है, जालौर का, झांझी मारवाड़ का, गुडला जोधपुर का, झूमर ये हाड़ौती का है, और घूमर ये मारवाड़ क्षेत्र का है, लांगुरिया करौली का, डांग नाथद्वारा का, और नाहर भीलवाड़ा का, बिंदौरी झालावाड़ का, चरकुला भरतपुर का। तो ये अपने क्षेत्रीय नृत्य हो जाते हैं। ये प्रमुख क्षेत्र में गाए जाने किए जाने वाले नृत्य होते हैं। जबकि व्यवसाय को कहीं पर भी किया जा सकता है, याद रखना पहली बात तो। लेकिन ये एक प्रमुख क्षेत्र का नृत्य होता है कि भाई ये वहाँ का है, जैसे राजस्थान का है, ये पंजाब का है, ये हरियाणा का है। तो इस प्रकार ये व्यावसायिक नृत्य कहाँ के, ये भी देखना जरूरी है। भवाई नृत्य ये मेवाड़ क्षेत्र का है, पुरुष नृत्य करते हैं भवाई में। और भवाई कैसा नृत्य है, इस पे 7-8 मटके रखे जाते हैं, और नीचे क्या रखी जाती है, क्या, या तो प्लेट रखी जाती है किनारों वाली, या फिर गिलास रखा जाता है, उसके ऊपर ये नृत्य किया जाता है। कच्ची घोड़ी शेखावटी का है। भोपी नृत्य ये किसका है, मेवाड़ क्षेत्र का है। 13 ताली जैसलमेर का है। तो ये अपने व्यावसायिक नृत्य होते हैं। याद रखना, व्यावसायिक नृत्य में भवाई, कच्ची घोड़ी, भोपी और 13 ताली। जातीय नृत्य के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। जातीय नृत्य, तो ये जातीय नृत्य है अपना, तो कालबेलियों के नृत्य अपन 4 ही याद रखेंगे बस। बांगड़िया, इंडौली, पनिहारी और संकरिया। याद रखना, थोड़ा सा टिक करने में प्रॉब्लम आई। बागड़िया, इंडौली, संकरिया और पनिहारी ये अपने कालबेलिया जनजाति के हैं। गुर्जर जाति का याद रखिएगा, चरी नृत्य। मेव जनजाति का अपना कौन सा है, रतबाई और रणबाजा। रतबाई स्त्री करती है, रणबाजा युगल नृत्य है, ये पुरुष और आम स्त्री का। तो रतबाई और रणबाजा कहाँ का है, मेव ये भरतपुर अलवर का। भाटों का कौन सा है, बादलिया नृत्य, वो बाल्दिया नृत्य। और नटों का कौन सा है, कठपुतली।
कठपुतली नृत्य किनका है? नट जाति का है। आगे थोड़ा सा इनको और देख लेना, इम्पोर्टेंट है। भील जाति के कौन कौन से नृत्य हैं? गबरी, गैर, नैजा, द्विचक्री, हाथीमना है कहीं? हाथीमना, ये देखो हाथीमना, घूमरा, युद्ध, द्विचक्री, नैजा, गैर, गबरी, गबरी को ही राई कहते हैं, ये है भीलों के। जबकि गरासिया के कौन कौन से हैं? गरासिया क्या है? एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि एक ही में दिख जाए। चलो, गरासिया के गवारा, भौरिया, रायन, मोरिया, गरबा, घूमर, लूर। ये लूर घूमर नृत्य क्या है? गरबा, घूमर, लूर, गरबा, मादल, ज्वारा, गौर, कूद, बालर, ये अपने गरासिया जनजाति के हैं। और कथोड़ी जनजाति के अपने मावलिया और होली, ये अपने कथोड़ी जनजाति के हैं। शहरीय जनजाति जो बारह में पाई जाती है उसके सिकारी, लहंगी, झेला, बेडिनी, इंद्रपुरी, ये सभी शहरीय जनजाति के हैं। इंद्रपुरी एक तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। एक सिकारी, लहंगी, ये कहाँ के हैं? शहरीय जनजाति के हैं। कंजर जाति के अपने धाकड़ और चक्री और मछली एक ऐसा नृत्य है जिसका मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत तो हर्षोल्लास से होता है लेकिन अंत इसका दुखद होता है। मछली नृत्य कैसा है ये इम्पोर्टेंट है, तभी जाके बता रहा हूँ कि शुरुआत तो इसका हर्षोल्लास से होता है लेकिन अंत इसका दुखद होता है। मीणा जनजातियों के नृत्य रसिया, नैजा और शुगनी, ये मीणा जनजाति के हैं। एक तो रसिया, कौन कौन से? रसिया, नैजा और सुगनी, ये मीणा जनजाति के हैं। जबकि आपने कंजर जाति के देख ही लिए। कंजर जाति के कौन से हैं? धाकड़, चक्री और मछली। शहरिया के शिकारी, लहंगी, झेला, वेडेनी और इंद्रपुरी। और इधर आपने गरासिया का भी देख लिए। गरासिया जनजाति की गवारा, भौरिया, रायन, मोरिया, गरबा मादल, गरबा, घूमर, लूर, ये गरासिया के हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगला चैप्टर रहेगा अपना लोक नाट्य। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करके जाए। मिलते हैं तो दोस्तों अगली वीडियो में।